आप देखिए मोदी साहब जॉर्जिया मेलोनी की तरफ देख तक नहीं रहे। आप देखिए वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम, ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहां पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रंप के साथ। जितने सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रेडल, that is Africa. This gives a great opportunity for India deepening ties between India and African Union. यूरोपियन यूनियन को भी इस समय ट्रंप से छुटकारा चाहिए। ट्रंप की घटिया हरकतों से वो लोग भी तंग आ चुके हैं और वो यूरोपियन यूनियन को भी डीप स्टेट, यूरोपियन यूनियन में भी बाय द वे एक बहुत बड़ा तबका है जो डीप स्टेट से छुटकारा पाना चाहता है। और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा महाज है इंडिया का, जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते। इंडो पाक वार है, मुस्तकबिल करीब है, उसमें देखने को मिल रही है। उसने दुनिया को दिखाना है, अपने फ्लाई करतब भी दिखाने, उसने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखानी। कल एरियल शो में तो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब वो उसका गुस्सा पाकिस्तान को उतारना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए। भोले शंकर की बड़ी कृपा है, हमारे साथ ये सब बहुत कम होता है, तुम्हारे साथ रोज होता है। या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे फौजियों के साथ जब उनकी लड़ाई होगी तो उसके बाद वो एक खास चीज के साथ फुटबॉल खेलते हैं। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, फील्ड मार्शल को टारगेट करने की बातें करता है कि हमने अब की बार टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की उसको टारगेट करना है। हम आईएसआई के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, हम जीएचक्यू को टारगेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी G20 की मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, जहां पर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और इस G20 मीटिंग में काफी सारे यूरोपियन देश भी आए हुए हैं। इसी बीच एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री जी से हंसते हुए दिखाई दे रही हैं, और इसके साथ साथ मेलोनी भी मोदी जी के साथ हंसते हुए, शर्माते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, मोदी जी का ये G20 ट्रिप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार G20 में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका काफी ज्यादा गुस्सा है साउथ अफ्रीका से, और ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर को नापसंद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ जाकर मोदी जी साउथ अफ्रीका में खड़े होकर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी से मुंह छिपाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातें कुछ ऐसी की हैं कि वो मोदी का सामना नहीं कर सकते, जैसे कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया था। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 3 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में इस समिट में भारत की भूमिका बढ़ गई है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें, ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे। लेकिन अब उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। अब देखिए, उन्होंने और कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, लेकिन ये वाली। अच्छा, अब इस तस्वीर में उनका जरा आप जेस्चर देखिएगा। जॉर्जिया मेलोनी इसमें शरारती अंदाज में हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि नरेंद्र मोदी साहब इसमें कुछ शाय नजर आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। आप देखिए, मोदी साहब जॉर्जिया मेलोनी की तरफ देख तक नहीं रहे। आप देखिए, वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह, उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं, दोनों की ये जो तस्वीरें हैं इस पे, और बहुत इसको जो है एक इंटरेस्टिंगली लिया जाता है। शायद इस वजह से भी मेलोनी को भी ये पता है। अभी G21 बोले या G20 बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो G21 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं ट्रम्प के नहीं आने का। लेकिन आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रम्प के साथ, फोटो ही नहीं खिंचाना चाहते हैं इन द लास्ट 5 मीटिंग्स। तो ट्रम्प से क्यों, अब रामाफोसा का तो पंगा हो गया, रामाफोसा को बुला के बेइज्जत किया था, आपको याद होगा, ओवल ऑफिस में बुलाया, उसको दिखाया पिक्चर्स अंगोला की, और देखा कर हमारे आपके अंदर व्हाइट्स को मारा जा रहा है, व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है, सारा सीआईए का प्रोपेगेंडा था। मेक्सिको में जो पूरा उसको उखाड़ने की कोशिश करी, वो जूइश प्रेसिडेंट है, नेटिव्स के लिए काम कर रही है, तो चर्च ने जाके उखाड़ने की कोशिश करी, कैथोलिसिज्म चर्च ने, प्रोटेस्टेंट दोनों ने मिलकर किया। राइट विंग प्रोटेस्टेंट्स को बोलते हैं, लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स को बोलते हैं, मतलब कैथोलिक्स को बोलते हैं। कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म राइट विंग है बोला जाता है आजकल प्रोटेस्टेंटिज्म मींस राइट विंग, कैथोलिसिज्म मींस लेफ्ट विंग। और मेक्सिको में कैथोलिसिज्म इज द राइट विंग, प्रोटेस्टेंटिज्म इज द लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग राइट विंग तो बदलता रहता है, इसीलिए तो हम लोग धार्मिक हैं, हम बीच में रहते हैं, हम दोनों साइड को देख रहे हैं, वी आर द जज। तो अब रामाफोसा को बुला के आपने अंगोला का दिखाया, उसको डांट लगा दी, उसको परेशान कर दिया, अब बोलता, और आप इग्नोर कर, अटेंड नहीं कर रहे हैं, न ट्रम्प अटेंड कर रहे हैं, न पुतिन अटेंड कर रहे हैं, न चाइनीज अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि सीआईए के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वहां पे वो ऑपरेटिव रहेंगे। चाइनीज को भी मालूम कि हम सिक्योरिटी अश्योर नहीं कर सकते चाइनीज प्रेसिडेंट की। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और जो पहले अफवाह फैलाई थी कि चाइना में बचा लिया मोदी को ट्रम्प की कार में डाल के, तो पुतिन की कार में डाल के, अब तो यहाँ पे पुतिन की कार नहीं है ना, यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट की कार है, तो यहाँ पे कौन सा गेम होगा? तो आप ये समझिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो अमेरिकन सीखने आते भारत में जंगल वॉरफेयर। तो अब जो नेक्स्ट इंडो पाक वॉर है वो हमें मुस्तकबिल करीब है उसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत ने सारा कुछ करना ही करना है। अब उसको फेस सेविंग चाहिए, तो उसने दुनिया को दिखाना है, अपने फ्लाई करतब भी दिखाना है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखानी। कल एरियल शो में तो तबाह पर बात हो गई, लेकिन अब वो उसका गुस्सा पाकिस्तान को उतारना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए, अपनी आवाम को थोड़ा राम किया जाए कि कहीं हम अपने तरीके से जो है वो चीजों को सेटल कर लें। तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि अब इंडिया जो है वो डिसिपिटेशन स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहा है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, या फिर हमारी रेजिडेंसीज हैं, हमारी एयर बेसिस हैं, उनको टारगेट करने जा रहे हैं। इसमें वो रोजाना की बुनियाद पर इंडियन मीडिया जो है वो नूर खान एयर बेस है उसकी तस्वीर जारी करता है, उसकी वीडियोस दिखाता है कि हमने इसको टारगेट करना है। वो फील्ड मार्शल को टारगेट करने की बातें करता है कि हमने अब की बार टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की उसको टारगेट करना है। हम ISI के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, हम GHQ को टारगेट करेंगे, और फिर जो हमने इस्लामाबाद हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया था पिंडी से, वो पिंडी कैंट की रैकी भी कर रहा था, तो उसका भी आप ताने बाने इंडिया के साथ जुड़ रहे थे, अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहे थे। तो वहां से सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि अगली जंग के अंदर हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, हम उनके ISI हेडक्वार्टर, उनके GHQ, उनके एयर बेसिस, उनकी रेजिडेंसीज जो फौजियों की, हम उनको टारगेट करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे खौफनाक तरीन प्लान भारत का, लेकिन आप कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हंस रहे थे, मेरा एक पैगाम है आपके लिए, एक मैसेज है, एक संदेश है, ठीक है? हमारा एक भाई चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ टचवुड, भोले शंकर की बड़ी कृपा है, हमारे साथ ये सब बहुत कम होता है। तुम्हारे साथ रोज होता है, ठीक है? 1-2 दिन रुक जाओ, बलूचिस्तान नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में, या तो BLA वाले या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे फौजियों के साथ जब उनकी लड़ाई होगी तो उसके बाद वो एक खास चीज के साथ फुटबॉल खेलते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक खास चीज के साथ वो फुटबॉल खेलते हैं। तब हम हंसेंगे। मेरे में और बाकी लोगों में एक फर्क है, मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि you cannot be decent, you cannot be civilized, and you cannot be a gentleman while dealing with Pakistan. इनकी खाल उतार के उसकी जब तक जैकेट नहीं बनाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिनने लाहौर नहीं देखा प्रोड्यूसर, वो जमिया ही नहीं। जितना अच्छे से मतलब
आप स्टडी करवाते हो पाकिस्तान को? स्टडी नहीं कर पाता। समझते स्टडी इतना अच्छे से? देखो, मैं स्टडी के मामले में जो मेरे सीनियर है ना फौज में, जो मेरे सीनियर है, उनकी स्टडी के सामने तो मैं बच्चा हूं। ठीक है, इशू माइंडसेट का है। जहां पाकिस्तान है, मुझे मर्यादा नहीं रोकती। मैं किसी भी हद पे जाके कुछ भी करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, बैरियर ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान के साथ कोई बैरियर नहीं है। और जो लोग बैरियर, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं जो लोग कहते हैं कि इसमें बैरियर होने चाहिए, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझ पाता। आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, मेरे सीनियर हैं और कई लोग मेरे साथ के हैं, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के साथ छल, भेद, ठीक है। अभी आपने बताया कि उनके लेवल पे आना पड़ेगा। उनके लेवल से 10 गुना नीचे जाके